अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आप आए। और सबसे नमस्कार। पहले आपको बहुत मुबारकबाद सर कि आपके यूट्यूब चैनल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है रोहित का, और रोहित ने अभी 1 लाख सब्सक्राइबर उसमें कंप्लीट हो गए हैं। और वो भी ज़ाहिर है कि रोहित की बहुत मेहनत है, जो कि ये करते नहीं हैं। और वैसे मैं इनको बोलती रहती हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि रोहित दिल में मुझे बुरा-भला कहते हैं, लेकिन मुँह पे कुछ नहीं कहते, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रोहित सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक। और अगर आप वाक़ई में, जैसे मैं आपको टीज़ करती रहती हूँ ना, अगर आप सुबह से रात तक चैनल को दें, तो शायद आप बहुत आगे चले जाएँगे। लेकिन फिर भी 1 लाख तक आप पहुँचे हैं, और बहुत मेहनत होती है इसमें भी। और आई विश कि बहुत आपका चैनल तरक्की करे और बहुत जल्द हम आपको जो है और आगे बढ़ता हुआ देखें। तो थैंक्स सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। और बाकी जो हमें देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए, रोहित इज़ अ फ्रेंड, और मैं रोहित को टीज़ करती रहती हूँ। रोहित को चाहे ट्विटर हो या हमारे वीडियोज़ हो, हम एक हमारा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है, जो कि रहना चाहिए। रोहित, एक न्यूज़ आई थी आपके यहाँ की, एक पॉलिटिकल पार्टी है एमएनएस, राज ठाकरे की। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ना लिया जाए। हुँ। उसके उस बारे में उन्होंने बात की है। लेकिन ये तो पहले भी कुछ टाइम से देख रहे हैं कि नहीं लिया जा रहा। और अब कभी ये बात होती है कि थोड़े टर्म्स बेहतर हों, और कभी कोई बात होती है, फिर बीच में इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए राज ठाकरे जो पहले ये शिवसेना में हुआ करते थे, शिवसेना के फॉर्मर चीफ बाल ठाकरे उनके भतीजे हैं और फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। राज ठाकरे फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, उद्धव इतने फायर ब्रांड नहीं माने जाते हैं। पहले से जब पुलवामा अटैक हुआ था तब ही से एक बैन लगाया हुआ था पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री ने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड बैन था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं लेना। इस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया था, माहिरा खान ने भी रिएक्ट किया, बहुतों ने और ने रिएक्ट किया कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे। लेकिन अब की बात ये एक रिन्यूड कॉल आई है एमएनएस की तरफ से और जब से शिवसेना का सितारा डूबने लगा है, तब से एमएनएस बहुत जिसे बोलते हैं बहुत बहुत तेजी से उभरती दिखी है। कई इश्यूज पे एमएनएस ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया है। कई जगह पर एमएनएस को हमें ऐसा दिख रहा है कि वो शिवसेना की जो खाली होती जगह है उसको भरने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमारे पास बहुत टाइम से काम कर रहे थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हों या इंडिया के दूसरे लीडर्स हों, ये तो सब के सब बोलते रहे हैं, हमेशा से बोलते रहे हैं, वी वांट गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान बट पहले आतंकवाद खत्म हो तब हम कर पाएँगे। डिफेंस मिनिस्टर ने मोर रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर डेवलपमेंट होगा तभी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट पूरा हो पाएगा। अगर आप इसको पूरे को एंटायरिटी में देखें तो इंडिया कहीं न कहीं बेहतर रिलेशंस चाह रहा है पाकिस्तान के साथ, साथ-साथ अ, आतंकवाद खत्म टेरर को खत्म होने की गुहार भी लगा रहा है या चाह रहा है कि खत्म हो या अपने असर्टिव नेचर दिखा रहा है। साथ में गिलगित-बाल्टिस्तान पे अपना स्टैंड बरकरार रख रहा है। ये 3 चीज़ें अलग-अलग नहीं हैं। 3 चीज़ें अलग-अलग कैसे नहीं हैं? एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे काम करें, ये इससे पता लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें बेटर रिलेशंस चाहिए, हमें बातचीत चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट वापस काम करें। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है और इंडियन आर्टिस्ट वहाँ पे जाके परफॉर्म करें। दूसरा प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड ये भी है या गवर्नमेंट का स्टैंड ये भी है कि हमारे यहाँ टेररिज्म खत्म हो, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, जो कि खत्म होता नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सारे डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे। तीसरा एक स्टैंड के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड गिलगित बाल्टिस्तान वो हमारा है, हम उस पे से अपना राइट नहीं छोड़ रहे हैं। हालाँकि हमने कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा है अभी हाल में, जिससे कि इंडिया का एग्रेसिव स्टैंड दिखे। लेकिन क्योंकि इंडिया अब एक लार्जर एरिना में अभी एज़ आई एम टॉकिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर बाली में हैं और वहाँ पर ऋषि सुनक से उनकी बात हुई है, उनकी बाइडेन से बात हुई है, उनकी और बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लीडर्स से बात हुई है। अगली साल हम ही चीफ हैं, हम ही प्रेसिडेंट हैं G20 के, हम ही इंचार्ज जैसे बोलते हैं मुखिया हैं उसके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के और हम ही हमारे ही पास प्रेसिडेंसी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की।
तो ये लीडर्स, वर्ल्ड के बड़े लीडर्स यहाँ आएंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग होगी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी आना पड़ेगा। और G20 की बातचीत हो रही है, G20 में और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको इंडिया आना पड़ेगा। नहीं आएंगे ठीक है, देखा जाएगा, वैसे इंडिया उनको बुलाएगा और वो आएंगे। अब यहाँ देखने के वाली बात क्या है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो ये कॉल है एक ऐसे टाइम पे है जब इंडिया एक ग्लोबल एरिना पे अपने आप को एक राइजिंग पावर के तौर पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और उस राइजिंग पावर के तौर पर डेमोन्स्ट्रेट करते हुए पाकिस्तानी आर्टिस्ट हमारे यहाँ ना काम करें, वो तो पहले से बैन ही लगा हुआ है। अगर एक और वो कॉल दे रहे हैं तो इसका मतलब ही इज असर्टिंग लोकल पॉलिटिक्स, अपनी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल एरिना से टकराव पे ला रहे हैं, जहां पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड भी यही है, या गवर्नमेंट का स्टैंड तो कहाँ है, बीसीसीआई का स्टैंड है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे यहाँ नहीं खेलेंगे आईपीएल में, पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं करेंगे। ये एक और तरीके की एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे बीच में घुस रहे हैं, जहां पर वो अपनी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं कि देशभक्ति की पॉलिटिक्स या वतन परस्ती की पॉलिटिक्स सामने ला करके दिखा रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ काम नहीं करेंगे और काम करेंगे तो अंजाम पूरा होगा। तो इसमें लेकिन लोकल पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है। रोहित, पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो वैसे ही काफी टाइम से जो है मैंने देखा कि नहीं है, इंडियन मूवीज में है ना, टीवी ड्रामाज में है, और क्रिकेट भी जो है वो यही हो रहा था कि यहाँ पर आके नहीं खेली जाएगी। तो दोबारा से ये बात करना, क्या वो कोई किसी टाइप की अटेंशन लेना चाह रहे हैं? और दूसरा ये कि आर्ट आर्टिस्ट और जो स्पोर्ट्स है उसको इस तरह की पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए, आपको लगता है, या नहीं ठीक है जब बंद तो सब बंद? नहीं, मैं पर्सनल, मेरी राय यहाँ पे मैटर नहीं रखती है। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि दोनों तरफ, हम दोनों कंट्रीज को ऐसे रिलेशंस हमारे होने चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे में फ्रीली ट्रैवल कर पाए और फ्री ऑफ टेरर एटमॉस्फेयर हो। हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसा हो जिसमें से हमें सुरंग से न जाना पड़े, आराम से वॉक करके जाए, तो वो बॉर्डर हमें चाहिए। लेकिन इस समय जो हमारे यहाँ जो एनालिस्ट हैं और जो हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, उनका कहना ये था कि वो यहाँ के काम करते हैं, यहाँ के खेलते हैं, उनको हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, वही डॉलर टेरर के लिए यूज होता है। तो वो एग्जैक्टली वो डॉलर यूज हो रहा हो ना यूज हो रहा हो, पैसा पाकिस्तानी यूज हो रहा है यहाँ पे आतंकवाद के लिए और हम पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, तो उस पर आके बात अटक रही थी। जहां तक राज ठाकरे की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5-2 साल के आसपास, तो वो अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं और एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे एसर्ट कर रहे हैं। वो कई और इश्यूज पे पहले ही अपनी ओपिनियन दे चुके हैं और उनकी ओपिनियन प्योर हिंदुत्ववादी है, जो कि शायद उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना के चीफ छोड़ चुके थे। जिन प्लैंक्स को वो छोड़ चुके थे, जिन प्लैंक्स को यहाँ तक के बाल ठाकरे का वो स्टैंड कि मैं कुछ भी करूंगा, मर जाऊंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो स्टैंड भी वो छोड़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे उस लॉस्ट ग्राउंड को लेने की कोशिश कर रहे हैं, एसर्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं चाहते हैं। तो एक पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, अदरवाइज बैन कंटिन्यू कर रहा है। और जो मैं इस चीज के, भले ही मैं इस चीज को पसंद करता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेटर हो, लेकिन यहाँ के लोग ये समझते हैं कि हमारे यहाँ आकर के जो आर्टिस्ट काम करते हैं, हमारे यहाँ आकर के जो प्लेयर्स खेलते हैं, उनको हम जो पैसा देते हैं उससे टेरर फंड होता है। एंड आई थिंक ये बात सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ आजकल जो पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की बातें की जाती हैं इमरान खान को लेकर, और एक हंगामा सा आप देख रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी है, हमारे आर्मी चीफ भी एक नए आने हैं, उनके लिए भी बार बार बात की जा रही है। इस सारी सिचुएशन को एज ए जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट, आप कैसे देखते हैं? आपके ख्याल से कि क्या होने जा रहा है, और क्या इससे आपकी कंट्री को कोई फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में इस किस्म का हंगामा जो चल रहा है, कोई फायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है भारत को, या सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके यहाँ कौन आर्मी चीफ होंगे, इससे इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा हमारे जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में
जो भी रोड इस्लामाबाद जाती है वो रावलपिंडी से होके जाती है, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। और रावलपिंडी में एक चौकीदार आपने बिठा रखा है, जो चौकीदार अगर घुसने देगा तभी हम इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे। तो वो चौकीदार कौन है, हमें ये देखना पड़ेगा। हमारा चौकीदार जो सीधे के सीधे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में बैठा है, आपका चौकीदार इस्लामाबाद के बाहर बैठा है। प्रॉब्लम यहाँ है, इस्लामाबाद में सिर्फ रबर स्टैंप लगती है, सारे नेगोशिएशन रावलपिंडी में हो जाती हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वील हैव टू लुक इनटू इट। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन नेक्स्ट आर्मी चीफ आ रहे हैं। करंट आर्मी चीफ बाजवा चाहे किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स उनके बारे में, मैं एक चीज मानता हूं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो इंडिया से बेटर रिलेशन चाहते थे, अमेरिका से बेटर रिलेशन चाहते थे। और आज अगर हम बात करें तो अब उनके रिटायरमेंट में महज 12 दिन बचे, सिर्फ 12 डेज। और 12 दिन पहले पाकिस्तान जैसे बड़े कंट्री को ये नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट आर्मी चीफ, यानी कि मेरा वो करता धरता या मेरा सर्वे सर्वा, जो कि जिसके हाथ में इस कंट्री की बागडोर रीन्स ऑफ पावर जाने वाली हैं, वो कौन है। अब जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल के नाम आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आर्मी के हेडक्वार्टर से कोई एक चिट्ठी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, नहीं, वो एक चिट्ठी जाती है, बीट अ फॉर्मेलिटी और वॉट एवर, लेकिन वो 5 नामों के साथ एक चिट्ठी जाती है, जहां से अटेस्ट करके स्टैम्प करके वो चिट्ठी से एक अनाउंसमेंट होता है। ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं। तो कब ये चिट्ठी जाएगी और कब वहां से अप्रूवल होगा, कहीं ये बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का कोई प्लान तो नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं लगता पाकिस्तान नहीं है में, सर के, लगता नहीं सर के एक्सटेंशन की तरफ कोई जाए। तो फिर अब बहुत लेट अगर हो गया है। एक्सटेंशन जी अगर एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान जैसे बड़े कंट्री में क्या आर्मी का हैंडओवर इतने कम दिन में हो जाता है। इतनी बड़ी 6 लाख की आर्मी है, आर्मी में किस यूनिट को क्या चीज चाहिए, भाई कम से कम 5 दिन तो लगेंगे हैंड ओवर में। आपको एक आदमी को सारी चीजें बतानी है, वो जूनियर्स के ऊपर थोड़ी हमेशा जूनियर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा कि जूनियर्स ने जो बताया वो मैं करूंगा। ऐसा नहीं होगा। आर्मी चीफ हैं तो आर्मी चीफ को मे बी या तो कोई एक ऐसा आदमी बैठा है जो कि रावलपिंडी में हमेशा बाजवा साहब के साथ रहता हो, या उनका चीफ ऑफ स्टाफ है, या तो मैं मानता हूँ वो है जिसको सारी बातें पता है, सारी फाइल्स के बारे में पता है। अदरवाइज एक नया आदमी आ रहा है तो इतना आसान तो नहीं होगा हैंड ओवर लेना, या बाजवा साहब को पर्सनली आके देना पड़ेगा फिर रिटायरमेंट के बाद। तो हमारी नजर जरूर होगी, और कैसा आदमी है, कौन आदमी है जो कि इंडिया से कैसे रिलेशंस रखना चाह रहा है। जो बॉर्डर पे बाजवा साहब ने अभी सीज फायर दोबारा कराई है, कहीं वापस आकर के दोबारा फायरिंग तो नहीं शुरू करा था। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इंडिया को भी, इसलिए हमारी पैनी नजर तो रहती है उस साइड। और जो पॉलिटिक्स की तरफ हम देखते हैं, जहां पर मुसलसल एक हलचल है इमरान खान की वजह से, कभी वो लॉन्ग मार्च उनका चलता चला जा रहा है, कभी वो एक फायरिंग होती है, उसके बाद के एक तमाशे शुरू होते हैं। इन सब को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इससे मुल्क को कोई नुकसान, यानी पाकिस्तान जो एज अ कंट्री कोई नुकसान हो रहा है, और या फिर आप समझते हैं कि इमरान खान कोई चेंज लेकर आ रहे हैं? इमरान खान चेंज क्या ला रहे हैं, इमरान खान बहुत कुछ ला रहे हैं। इमरान खान से तो मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने जो काम कर दिखाया ना, गोली भी अपने ऊपर चलवा ली। मतलब हिस्ट्री में कोई काम छोड़ेंगे नहीं वो गोली भी चलवा ली उन्होंने अपने ऊपर, और वो उन्होंने जिन भी बैठा दिए प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में। वो उन्होंने रात में 2 बजे तक पूरे कंट्री को होस्टेज बना के रखा, रात में हेलीकॉप्टर लैंड किए, सब कुछ कर लिया उन्होंने। अब बचा कोई नहीं, अब तो उनका सिर्फ हज करने के दिन है, वो हज करने जाएं बस, खत्म करके कोई किस्सा दूसरे को देख जाए। इमरान खान की अनसर्टेनिटी डेफिनेटली मैटर करती है। कहा यह जा रहा था कि एमबीएस ने अपना ट्रिप भी इमरान खान की इस लॉन्ग रैली की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से बंद किया। अगर इमरान खान ऐसे ही करते रहे तो मैटर सीरियस होता है। जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं उससे कंट्री को फायदा तो नहीं हो रहा है, ये बात तो सही है। और जो वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के कर रहे थे, उससे भी कंट्री को फायदा नहीं हो रहा था। अब मैं लेकिन इमरान खान एमबीएस को इंडिया भी आ रहे थे, क्या वो अभी भी इंडिया का विजिट कर रहे हैं, या इंडिया का भी उन्होंने 14 कैंसिल कर दिया? वो दोनों कंट्रीज इकट्ठे विजिट होने थे, 14 तारीख की डेट थी, वो दोनों में नहीं आए, वो दोनों नहीं गए। वो तो जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार है ना कराची में, कराची इज लाइक जैसे मुंबई होता है ना, तो वो जब निकलते हैं ना अपने घर से, तो 2-3 रिश्तेदारों के यहाँ होकर ही जाते हैं, उससे पहले अपने घर वापस नहीं जाते। तो मुझे एमबीएस कुछ ऐसे ही काम करते हुए लग रहे हैं कि जब निकलेंगे ही तो फिर पाकिस्तान भी जाएंगे, भारत भी जाएंगे। वरना अगर इमरान खान की लॉन्ग मार्च की वजह से कैंसिल किया है तो भारत तो जाना चाहिए था। वो ऐसा होता है कि
ट्रैवल टाइम, ये लोग सारे के सारे लोग, इनका टाइम बहुत बिजी होता है, ये लोग ट्रैवल टाइम बताते हैं और बचाते हैं, और साथ साथ इनके एडवाइजर ये बोलते हैं कि आप इधर जाइए, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इजराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन जाना जरूरी है, दोनों कंट्री से रिलेशंस बेटर होने चाहिए। एक भी नहीं जाएंगे तो फिर वो बाद में ट्रिप लगवाया जाता है उधर का। तो कुछ ऐसा इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन भी है, अगर आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं तो आप इंडिया भी ना जाइए, या इंडिया जा रहे हो तो पाकिस्तान भी साथ होते जाइए, कुछ ऐसा। अमेरिका भी पहले ऐसा करता था, अब शायद हाल मोर रिसेंटली उसने दूसरी चेंज चेंज की है, जब से वेंडी शर्मन ने बोला कि इंडिया पाकिस्तान हाइफनेटेड रिलेशंस हमारे नहीं है। अदरवाइज पहले इंडिया आते थे और पाकिस्तान जाते थे, या पहले पाकिस्तान आते थे फिर इंडिया आते थे, ऐसे हमेशा हुआ करता था। तो शायद एमबीएस अभी उस हाइफनेटेड दौर में जी रहे हैं, तो उन्होंने दोनों बंद कर किया, और ये हाइफनेशन ज्यादा दिन एमबीएस का भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि अमेरिका का खत्म हो गया, जो उनके पापा हैं, तो इसका कैसे चलेगा। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से ये सारी जो शेड्यूल है उनका, वो चेंज किया गया? भाई ये एक्सप्लेनेशन सुना है मैंने भी, मुझे तो एमबीएस के पास मुझे उम्मीद तो नहीं है एमबीएस ने क्यों ऐसा कैंसिल किया। लेकिन एक्सप्लेनेशन में दम लगता है, एक्सप्लेनेशन दम इसलिए लगता है कि वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, वो इंडिया भी साथ आना चाह रहे थे। आपको इतना बड़ा 2.5 घंटे दूर तो है, तो इतना बड़ा 2.5 घंटे का मीन्स वो है ट्रेवल टाइम और सब कुछ मिला के, और 2.5 घंटे का ही वो भी है, टाइम डिफरेंस भी है। तो अगर आप देखें तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था, बट स्टिल अगर वो इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेटेड ले रहे हैं तो लें, लेकिन मोर रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया की ओर उनका टिल्ट ज्यादा हुआ है पाकिस्तान से, और इंडिया से वो बेहतर रिलेशंस चाह रहे हैं। जहां तक बात ये कि उनका नेक्स्ट ट्रिप जल्दी आ जाना चाहिए, जो पता लगा उस हिसाब से वो जल्दी एक विजिट मानेंगे यहाँ पे इंडिया, इंडिया तो पता नहीं, पाकिस्तान का इंडिया तो जरूर एक ट्रिप मानेंगे। बिल्कुल ठीक। रोहित, मुझे ये बताइए कि भारत के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि पाकिस्तान में कौन सी नई गवर्नमेंट आ रही है, जो कि अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस की बात की जा रही है, तो हो सकता है अक्टूबर से पहले ही हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या ये कि आर्मी चीफ नया चेंज किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि गवर्नमेंट तो जो भी आ रही है जा रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आर्मी चीफ जो है उसके ऊपर नजर है, या आप समझते हैं आर्मी चीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट नई कौन सी आएगी उसके साथ कैसे चलना है ये देखा जाता है? देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आर्मी चीफ कौन है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट कौन है कौन नहीं है, वी नो इट, कि पॉलिसी कहाँ बनेगी। तो हम पॉलिसी मेकर से बात करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अब आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल क्या है बात करने का, आर्मी चीफ से किस प्रोटोकॉल से हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे तो एक प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, और वहां से प्राइम मिनिस्टर इधर बात करेंगे, तो आर्मी चीफ किस प्रोटोकॉल से हमारे आर्मी चीफ इन मैटर्स में पढ़ते नहीं है। अभी पाकिस्तानी आर्मी चीफ गए हैं, वेंडी शेरमैन से बात की है, अमेरिका में दूसरे बात की है, हाँ इंडिया में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे आर्मी चीफ जो है वो कोई पॉलिटिकल मैटर्स में डिस्कस नहीं करते, वो आकर के हमारे आर्मी चीफ से पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ डिस्कस नहीं करेंगे। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका एक पीछे से बैकडोर लाइन खोली जानी चाहिए, या खोली होगी, या खोली कई, या चल भी रही हो सकता है, जो कि आर्मी चीफ से टच में रहती है, और आर्मी चीफ से रावलपिंडी से एक डायरेक्ट लाइन बनी होगी जिससे बातचीत होती होगी। हाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या इमरान खान, इनसे भी बातचीत होती है, लेकिन उससे पहले वी ऑल्सो नो कि इस्लामाबाद का दरवाजा, उसकी चाबी रावलपिंडी में रखी होती है, तो रावलपिंडी से बातचीत बहुत जरूरी होती है। हम रावलपिंडी के थ्रू, विदाउट रावलपिंडी नथिंग कैन हैपन, वी नो इट। और हमारे लिए ज्यादा जरूरी ये है कि रावलपिंडी में कौन बैठा है। इस्लामाबाद में तो जैसे बोलते हैं कि आते जाते रहते हैं लोग, और अगर बात करूं गीता की, तो शाश्वत सत्य, मतलब एक ही सच जो है वो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद शायद नहीं है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपका ख्याल है कि पॉलिसी मेकर्स पिंडी में ही है। पिंडी वाले तो कह रहे हैं कि जी हम ये पॉलिटिक्स से बाहर जा रहे हैं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? अच्छा, आईएसआई ने एक पॉलिटिकल विंग बनाई अभी हाल में, अगर वो पॉलिटिक्स से बाहर हुए तो आईएसआई पॉलिटिकल विंग का क्या करेगी, मुझे नहीं समझ आया। क्रिकेट खेलेगी। मुझे ये बात भी नहीं समझ में आई कि
अगर आर्मी चीफ हैं, अगर वो पॉलिटिक्स से बाहर निकले हुए हैं, तो हर बार उनका नाम क्यों खींच लिया जाता है? या फिर वो हर बार क्यों हर जगह बैठे होते हैं? वो क्यों बैठे थे अमेरिका में वेंडी शर्मन से बात कर रहे थे? वो क्यों अमेरिका जाकर के वर्ल्ड बैंक में पैसे के लिए बात करके आए, वो IMF में? वो क्यों सऊदी अरेबिया जाकर के अवार्ड लेके आए? मुझे ये सारी कहानियां, UAE में अवार्ड ले रहे हैं, मुझे ये सारी कहानियां समझ में नहीं आती। अगर वो पॉलिटिकल नहीं है और सिर्फ एक आर्मी चीफ है, तो कंट्री के मैटर्स में जो काम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को करना चाहिए, जो काम डिफेंस मिनिस्टर को करना चाहिए, जो काम प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, ये सारे काम वो खुद क्यों करते हैं? और अगर वो करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इमेज वो खुद खराब कर रहे हैं। इमरान खान भले ही कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत हूं कि वहां से अब भी तार चल रहे हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी से अब भी 90% काम हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कि इमरान खान को लाने वाले भी यही लोग थे, और अगर अब इमरान खान को ऐसा लग रहा है तो उनको दोबारा नहीं लाया जा रहा है या वो लोग मदद नहीं कर रहे, तो हो सकता है इस वजह से उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हो। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि हाँ, अभी भी यही एक तासुर या यही एक इंप्रेशन आ रहा है कि आर्मी का कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में अभी तक इंटरफेरेंस है। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे और रोहित दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू। नमस्कार।